एक्सरसाइज 9.6 का जो पहला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, x log x dy by dx। क्वेश्चन नंबर 7, x log x dy by dx, x log x dy by dx plus y is equal to 2 upon x log x is equal to 2 upon x log x। ये हो गया। अब इसमें ये देखिएगा कि जब मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो मेरे पास फॉर्मेट आना चाहिए dy by dx प्लस px is equal to q। ठीक है, तो हमारे पास ये आना चाहिए dy by dx प्लस py is equal to q आ जाए, या dx by dy is equal to dx by dy प्लस px is equal to q ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर मुझे dy by dx दिखाई दे रहा है तो मैं थ्रू आउट एक काम करता हूँ, x log x से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड थ्रू आउट बाई x log x, इससे आप थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x log x dy by dx, x log x dy by dx अपॉन x log x प्लस y अपॉन x log x is equal to 2 अपॉन x log x और अपॉन में x log x। ठीक है, x log x से डिवाइड कर रहे हैं, log x से log x कट गया, यहाँ पर x log x से x log x कट गया, यहाँ कोई टर्म नहीं कटेगी। तो ये मैंने थ्रू आउट x log x से डिवाइड ही इस वजह से करा था ताकि मेरे पास dy by dx सिंगल आ जाए, dy by dx अकेला आ जाए। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर करेंगे कि ये आ गया dy by dx, dy by dx प्लस y को अलग कर दो 1 अपॉन x log x इंटू y इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन x स्क्वायर, 2 अपॉन x स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिएगा जब मैं इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो ये वैल्यू आ गई p की और ये वाली वैल्यू आ गई q की, ये p आ गया और ये q आ गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, वो तो मैं ले आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन की dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to e raised to the power इंटीग्रेशन e dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, e raised to the power इंटीग्रेशन 1 upon x log x। तो इसको ना अलग अलग लिखेंगे ऐसे 1 upon x into 1 upon log x, 1 upon x into 1 upon log x और dx, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि अगर मान लीजिए मैं log x को t मान लूं, अगर मैं log x को t मान लूं तो log x का डिफरेंशियल मेरे पास मौजूद है, log x का डिफरेंशियल मेरे पास क्या है 1 upon x, तो वो मेरे पास मौजूद है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर, लेट यहाँ पर ये कहेंगे कि लेट log x इज इक्वल टू t, log x को हमने t मान लिया। Now differentiating both sides with respect to x, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक मिनट रुकिए बस। हाँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब log x का डिफरेंशियल होगा क्या हो जाएगा 1 upon x, x के रिस्पेक्ट में 1 upon x, और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt अपॉन dx, t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, अब उस dx को कर ले आओ 1 upon x मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो 1 upon x ये आ गया 1 upon x मल्टीप्लाइड बाय dx, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा dt, और log x को मैं मान चुका हूँ t,
ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन। देखिए 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू है बेटा डी टी। ठीक है, और अपॉन में था log x, तो log x को मैंने माना t, तो dt अपॉन t हो गया। और dt अपॉन t अगर इसका इंटीग्रल निकालना होता है तो वो क्या आ जाता है, log t आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर log t। और जब e की पावर में log आता है तो e की पावर और log ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया t। अब जब ये t आ गया तो आप देखिए t को मैंने क्या माना था log x, तो ये आ गया मेरे पास log x। पहले तो मुझे ये बता दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो log x आया है, ये सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। आइए, ठीक है यस चले, सर। ठीक है चले आगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये आ गई। ये करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। बताइए ये तो ध्यान है ना, y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c। अब y multiplied by integrating factor क्या है log x, तो y log x is equal to integration q into integrating factor। q क्या था, q की वैल्यू थी 2 upon x square, तो लिखिएगा 2 upon x square multiplied by integrating factor कितना आया log x dx plus c। ये y log x हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने रूल देखा था ना बाई पार्ट्स वाला, जो हमने रूल देखा था उस रूल के हिसाब से हमारे पास जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा तो उसको हम शुरुआत में ही लेते हैं। देखिए जो रूल था वो ये था I-L-A-T-E। तो इसमें देखिए 2 अपॉन x स्क्वायर इज एन अलजेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ये log x है, तो ये फर्स्ट फंक्शन मैं log x को मानूंगा। तो हमने ये कहा log x हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और 2 अपॉन x स्क्वायर ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा ये देखिएगा। देखिएगा y log x इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log x एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 2 अपॉन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dy dx ऑफ log x, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 2 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल। ठीक, और जो वैल्यू आ जाए उसका पूरे का इंटीग्रल प्लस c। बताइए जी इतना समझ गए? हाँ क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। यस सर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिएगा y log x इज इक्वल टू log x एज इट इज। ठीक है, और जो 2 अपॉन x स्क्वायर का मैं इंटीग्रल करूंगा तो बेटा 2 तो हो गया कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। ठीक है, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं उधर से मैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो y log x is equal to log x multiplied by 2। अच्छा ये एक मिनट सॉरी, इसको कंप्लीट नहीं करा, ये तो हमने कर ही दिया था। log x as it is, टू इज अ कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया, x की पावर 2 डिनोमिनेटर में है तो x की पावर -2 dx हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट में डालिए dy dx ऑफ log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और 2 अपॉन x स्क्वायर, फिर से वही काम करेंगे कि 2 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ
x की पावर -2 dx ब्रैकेट क्लोज और बाहर भी dx पूरे का इंटीग्रल प्लस c। तो ये मेरे पास हो जाएगा y log x इज इक्वल टू अब log x मल्टीप्लाइड बाय 2 और x की पावर -2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 ये हो गया ठीक है। अच्छा जी फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर x की पावर -2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 और dx प्लस c। तो y log x is equal to -2 log x। ये माइनस साइन तो बाहर लिख लो 2 को पहले लिख दो -2 log x और x की पावर -1 का मतलब x आ जाएगा डिनोमिनेटर में ठीक है। फिर ये देखिए ये माइनस वाला टर्म है ये माइनस वाला टर्म है तो माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस हो गया 2 इज अ कांस्टेंट तो इसको इंटीग्रल से बाहर ले लो ठीक है। और ये x की पावर -1 नीचे या इस x को ऊपर ले आओ तो x की पावर -2 बन जाएगा x की पावर -2 dx प्लस c ये हो गया ठीक है जी। अब इसको करते हैं y log x is equal to -2 log x upon x ठीक है। और ये हो गया प्लस का 2 और x की पावर -2 का क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c ठीक है। ये करने के बाद में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको इधर मिटा रहा हूं मैं इसको देखिएगा ये हो जाएगा y log x दिखाई दे रहा है सभी को। यस सर। हाँ जी y log x is equal to -2 log x upon x -2 log x upon x और -2 अपॉन x प्लस c ज्यादा हो इस log x को नीचे ले जाओ y is equal to -2 log x upon x log x -2 अपॉन x तो था ही ये log x नीचे आ गया log x प्लस c अपॉन log x ये हो गया log x से log x कट गया तो y is equal to -2 अपॉन x -2 अपॉन x log x और प्लस c अपॉन log x। बताइए बेटा क्लियर है सभी को क्लियर है आकृति Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए जी Yes, sir. मुस्कान मुस्कान क्लियर है Yes, sir. Clear है. ठीक है जी। अब जैसे 9.6 में एक तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला था आंसर मैच कर लीजिए आंसर यही है पीछे हाँ सर यही है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सर हाँ जी बताइए सर मतलब मैंने एक्सरसाइज करी नहीं है लेकिन क्वेश्चन 8 बता दीजिए प्लीज। अभी बता रहा हूँ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 plus x square into dy 1 plus x square into dy plus 2xy dx 2xy dx is equal to cot x dx is equal to cot x dx। अब आप ये देखो dx यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में dx चाहिए तो हम क्या करेंगे थ्रू आउट डिवाइड करेंगे यहाँ लिखिएगा डिवाइड थ्रू आउट by 1 plus x square into dx इससे थ्रू आउट डिवाइड करो क्यों
क्योंकि जब dx से डिवाइड करूंगा तो dy बाई dx आ जाएगा, लेकिन साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसको भी नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 2xy dx और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया, और इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, से डी एक्स कैंसिल, dx से dx कैंसिल, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है बेटा, ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट देखेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा मेरे पास, इसमें y को अगर हटा दीजिए, ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, जो इधर वाली टर्म है ये क्या हो गई, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए जी, अब छोड़ दूं, ये p हो गया और ये q हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना सकते हैं आराम से, छोड़ दें यस आप, सर, हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, देखो बड़ा आसान है, जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मिल रहा है ऊपर 2x, ठीक है, तो ये आराम से हो जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में है dy बाई dx माइनस 3y cot x, dy बाई dx माइनस dy बाई dx माइनस 3y cot x is equal to sin 2x, is equal to sin 2x, ठीक है, ये देने के बाद में इन्होंने ये बोला है कि y is equal to 2 when x is equal to pi by 2, y is equal to 2 when x is equal to pi by 2, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है मेरे को इसका, ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे, dy by dx माइनस 3 या बल्कि प्लस करके ब्रैकेट में लिखो माइनस 3 cot x into y is equal to sin 2x, ठीक है, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई p और ये वाली वैल्यू आ गई q। ये करने के बाद में जब मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to e raised to the power integral e dx is equal to e raised to the power integration minus 3 cot x dx, minus 3 cot x dx। अब क्या करिए, ये जो माइनस 3 है इसको तो बाहर निकाल लो, e raised to the power minus 3 तो अलग हो गया, और इंटीग्रेशन cot x dx, बताएंगे जी cot x का क्या आता है डिफरेंशियल, सॉरी इंटीग्रल cot x का, आकर्ष cot x का इंटीग्रल बताएंगे, सर log sin x। log sin x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास आ गया, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, is equal to e raised to the power minus 3 log mod sin
एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें कि जैसे log mod sin x आ गया, जैसे -3 है, इस -3 को इसकी पावर में ले जाओ, तो e रेज़ टू द पावर log sin x की पावर -3। अब e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया sin x की पावर -3। बस इतना करके छोड़िए इसको, तो है ना, sin x की पावर -3। अब क्या करेंगे, अब जनरल सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। तो y multiplied by integrating factor क्या है, sin x की पावर -3 is equal to integration q है sin 2x into integrating factor क्या, sin x की पावर -3 sin x की पावर -3 dx प्लस c। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। तो sin x की पावर -3 का मतलब क्या है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो y अपॉन sin x की पावर 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये sin 2x है, इसको लिखो 2 sin x cos x, और sin x की पावर -3 है, इसको नीचे लेकर गए तो sin x का होल क्यूब dx प्लस c। एक sin x से एक sin x कट गया, तो ये sin स्क्वायर x हो गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ आ गया y अपॉन sin क्यूब x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करिए कि ये मेरे पास है 2 cos x dx तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, और प्लस c। अब आप ये सोचिएगा कि जैसे ये sin x है, अगर मान लीजिए इस sin x को मैं t मान लूं, sin x को अगर मैं t मान लूं तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास t स्क्वायर आ जाएगा, और न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा cos x dx। ये कितना आ जाएगा, ये dt/2 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिएगा कि ये अभी सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। हम यहाँ पर ये कहते हैं, ये जो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आया इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब आप इसमें करिए कि लेट sin x इज इक्वल टू t, sin x को t मान लीजिए, और फिर डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x dx ना, सॉरी cos x हो गया सिंपली, और dt सॉरी t का हो गया dt/dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको dx को इधर ले आओ, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, cos x dx की वैल्यू आ गई मेरे पास dt, और sin x क्या हो गया t, तो t का स्क्वायर। ठीक, अब मैं इस तरफ कर रहा हूं बेटा इसको, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने इसमें करा y अपॉन sin क्यूब x, y अपॉन sin क्यूब x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, और ये cos x dx की जगह डाल दीजिए आप dt, ये हो गया dt, और डिनोमिनेटर में sin x को आपने माना है t, तो उसको लिख दीजिए t स्क्वायर हो गया, और प्लस c, तो t स्क्वायर का मतलब t की पावर -2 पाई अपॉन sin क्यूब x इज इक्वल टू 2
इंटीग्रेशन टी की पावर -2 dt प्लस सी, तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है ना, और प्लस का सी, तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू टी की पावर -2 प्लस 1 क्या हो गया, टी की पावर -1, तो ये हो गया 2 इंटू टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स, अब खुद समझ जाएंगे आप, ये तो हो गया -2 और t की पावर -1 नीचे जाकर हो जाएगा t, और t क्या है, sin x, तो ये हो गया -2 अपॉन साइन एक्स प्लस सी, ठीक है जी। ये मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इन्होंने बोला था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, बोला है कि y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, वन तो इसको मान लिया था, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 5/2, तो यहाँ से मुझे कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आए उसे वापस इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा मेरे पास आ गया y की वैल्यू हो गई बेटा 2 अपॉन साइन क्यूब x, साइन x है पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या होता है 1, 1 का क्यूब भी हो जाएगा 1, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, बताइए इतना समझ में आ गया, c की वैल्यू 4 आ गई, ये क्लियर है, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। अब इसको आप इस c की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आंसर मैच करो पीछे, put the value of c, put the value of c in सेकंड, अच्छा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, c की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, सेकंड इक्वेशन क्या है, y अपॉन sin क्यूब x, y अपॉन sin क्यूब x इज इक्वल टू -2 अपॉन sin स्क्वायर x, सॉरी sin x, और प्लस c की वैल्यू आ गई 4, अब इस sin क्यूब x को उधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू -2 sin क्यूब x अपॉन sin x और प्लस 4 sin क्यूब x, इससे a की वैल्यू कट गई, तो y आ गया हमारे पास -2 sin स्क्वायर x और प्लस 4 sin क्यूब x, बेटा देखना पीछे आंसर यही है क्या, एक बार चेक करिए पीछे आंसर यही है, यस सर यही है। ठीक है ना, बताइए बेटा, और सर मैं अभी ठीक है, सर मैं अभी 2 मिनट के लिए लीव कर रहा हूँ, आप मैं 2 मिनट में आता हूँ, बस एक काम आ गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है सर, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, आप बता देना कहाँ पे थे। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, 9.5 या 9.6 का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं मिसलेनियस से स्टार्ट करा रहा हूँ, नहीं, चलिए फिर मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं, आप आ जाइए पेज नंबर 414, मिसलेनियस एग्जांपल्स, पेज नंबर 414 मिसलेनियस एग्जांपल्स, इसमें देखिएगा, वेरीफाइड दैट द फंक्शन y is equal to c1 e की पावर ax cos bx plus c2 e की पावर ax sin bx where c1 and c2 are arbitrary constants is a solution of the given differential equation। तो फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या दे रखा है, पहले वो लिखते हैं, ये है हमारे पास एग्जांपल 24, गिवन फंक्शन y is equal to c1 e की पावर ax
C1 e की पावर dx cos bx, C1 e की पावर dx cos bx प्लस C2 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर ax sin bx। ये y है, फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है। वो यहीं तक आ रहा है, यहीं तक है बेटा फंक्शन। C1 e की पावर ax cos bx प्लस C2 e की पावर ax sin bx। सभी को दिखाई दे रहा है ना अपनी स्क्रीन पर, यस सर। है ना। चलिए तो एक मिनट बस। हाँ जी, अब देखिएगा, ये मुझे ये वैल्यू दे दी। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ d square y by dx square, d square y by dx square minus 2a dy by dx और प्लस a square plus b square प्लस a square plus b square into y is equal to 0। ये जो गिवन फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो शुरुआत वाला पोर्शन था ये वो वाला क्वेश्चन आ गया है इसमें। अब आपके पास मिसलेनियस है तो मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर पूरा हो गया। तो अब इस मिसलेनियस जो एग्जांपल्स हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें ये टेस्टिंग हो जाएगी कि हाँ हमको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो जरा देखते हैं इस वाले में क्या करेंगे। याद करिएगा कि जब मेरे पास ये फंक्शन दे रखा होता था और मुझे ये प्रूव करना होता था कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करता था, मैं पहले इस फंक्शन से, ये y दे रखा है, पहले मैं कैलकुलेट करता था dy by dx, ठीक है। फिर मैं कैलकुलेट करता था d square y by dx square और फिर इस वैल्यू में सीधा सीधा रखकर और फिर मैं देखता था कि वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। आएगा ही वो 0 के बराबर होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपने कहीं कुछ गलती करी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पहले से ही आपको पता है कि सॉल्यूशन तो यही आने वाला है, ठीक, बस उसको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें किस तरीके से करेंगे। ये दे रखा है मुझे y की वैल्यू ये दे रखी है। अब आप क्या करिए कि ये जो है ना इसको आप डिफरेंशिएट करिए सीधा सीधा। ये जो वैल्यू गिवन है इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे ये जो प्रूव करना है मुझे इसमें y की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1 और फिर कहिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to, अब ये c1 तो मेरा कांस्टेंट है, e की पावर ax और cos bx इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए। कीपिंग c1 एज कांस्टेंट, c1 एक कांस्टेंट है तो c1 एक कांस्टेंट हो गया। और बेटा इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो पहले e की पावर ax फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर ax एज इट इज, फिर cos bx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन bx, माइनस साइन bx। और फिर जो ये bx है इस bx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा b, bx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा b, ठीक। तो अभी मैंने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब cos bx एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ e की पावर ax, तो प्लस cos bx as it is into differential of e की पावर ax। तो e की पावर ax का डिफरेंशियल e की पावर ax ही होता है, e की पावर ax ही होता है। और फिर ax को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे एज पर चेन रूल तो ये हो जाएगा a। बेटा ये बता दीजिए ये सबको क्लियर है इतना जो भी मैं करा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है चेन रूल भी लग रहा है, काजल क्लियर है ये।
काजल, नैना, अदिति, मैम बताइए। यस सर क्लियर है। सर ठीक है, बस 1 मिनट वेट करो, मैं ना पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस। चलिए जी, तो अभी तो सिर्फ ये वाला हुआ है, फिर अगला ये भी है, बस C2, C2 एक कांस्टेंट है, तो प्लस C2 एज इट इज रखा। फिर उसके बाद देखिएगा, अब e की पावर ax एज इट इज रहेगा, C2 इज अ कांस्टेंट, वो तो एज इट इज रहा। e की पावर ax फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर ax एज इट इज, e की पावर ax एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि sin bx का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos bx। sin bx का डिफरेंशियल हो गया cos bx, और फिर bx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, sin bx एज इट इज, sin bx एज इट इज, sin bx एज इट इज, और e की पावर ax का डिफरेंशियल e की पावर ax ही होगा, और फिर ax को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a। ये तो हो गया जी हमारा dy by dx। अब क्या करना है ना, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे dy by dx को। तो जो सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन में मुझे क्या करना है, हम यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको एक्सपैंड करो आप, dy by dx इज इक्वल टू, ये मेरे पास टर्म हो गया c1b माइनस b इंटू c1 विद माइनस साइन, e की पावर ax sin bx। ठीक है जी, फिर अगला देखो, a इंटू c1 प्लस a c1 e की पावर ax cos bx। फिर इसको एक्सपेंड करो तो b इंटू सी टू, तो प्लस b इंटू सी टू e की पावर ax cos bx। ये हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू सी टू, e की पावर ax sin bx, e की पावर ax sin bx। ठीक है जी, ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा कि sin bx वाली दो टर्म आ रही हैं और cos bx वाली दो टर्म आ रही हैं, एक तो ये है, और पूरे में अगर चेक करा जाए तो e की पावर ax ये कॉमन आ रहा है, पूरे में अगर देखें तो e की पावर ax कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करिए, dy by dx जो निकाला है इसमें e की पावर ax निकाल दो बाहर, निकाल लिया। अब sin bx वाली ये दो टर्म्स हैं, तो e की पावर ax को भूल जाओ, वो तो निकल चुका, तो क्या बचा ac2 माइनस bc1, ac2 माइनस bc1 इंटू sin bx, पहला तो ये, फिर cos bx वाला देखो, e की पावर x तो निकल चुका, तो ac1 प्लस bc2 प्लस ac1 प्लस bc2 इंटू cos bx। ये हो गया dy by dx। बताइए जी, इतना क्लियर सभी को, यस इतना सर। सभी को क्लियर है, जैसे Yes, dy by sir. dx निकला, हाँ जी dy by dx निकला। अब मैं फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा ताकि हमारा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकल जाए। ओरिजिनल जो y की वैल्यू थी वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो dy by dx की वैल्यू आई इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा
जब dy by dx को x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा देखेंगे क्या करना है। अब e की पावर ax भी एक फंक्शन है, ठीक है, और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये भी एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे किस तरह से, पहले e की पावर ax बचे रहेगा एज इट इज, पहले ये एज इट इज, फिर इसके अंदर आप इसके अंदर आप डिफरेंशिएट करिए, तो ac2 माइनस bc1 इज अ कांस्टेंट, तो सिर्फ sin dx का डिफरेंशियल होता है, तो लिखो ac2 माइनस bc1 इज अ कांस्टेंट, और sin dx का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos dx, और इसमें bx है तो bx का फर्दर डिफरेंशियल क्या हो गया b। ये बताइए इतना क्लियर सभी को? शाश्वत क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी हम अगला देखिएगा, अगला है AC1 प्लस BC2, ये भी कांस्टेंट है एज इट इज लिखेंगे, प्लस AC1 प्लस BC2 एज इट इज लिख दिया, और cos bx का क्या हो जाएगा बेटा माइनस sin bx, ये हो गया, और फिर bx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया b। ठीक है जी, जब इतना हो गया हमारे पास तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसमें हाँ, अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें b कॉमन है, b दोनों में आ रहा है तो b हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू e की पावर ax मल्टीप्लाइड बाई ac2 माइनस bc1, ac2 माइनस bc1 इंटू cos bx और माइनस AC1 प्लस BC2 इंटू साइन BX, मतलब ये माइनस साइन था ना, इसको यहाँ ले लिया और ये ब्रैकेट बंद। बताइए बेटा सभी को दिखाई दे रहा है नीचे तक? यस सर। ठीक है, आराध्या क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, कृतिका बताइए क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और ओरिजिनल फंक्शन वाई मुझे दे ही रखा था। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये वाली इक्वेशन आ गई बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब जो मुझे प्रूव करना है अब उसको देखते हैं, तो हम यहाँ पर कर रहा हूँ इधर इस तरफ, एक मिनट, अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें। अब जो चीज प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, तो देखिए मिसलेनियस में क्वेश्चंस आते हैं लेंथी। पहला है हमारा ये चीज प्रूव करनी है, तो LHS क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करके हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। देखते हैं जरा, बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो ये लिखो b इंटू ई की पावर ax, b इंटू ई की पावर ax और ब्रैकेट में ac2 माइनस bc1 इंटू cos bx। ठीक है जी, फिर अगला माइनस AC1 प्लस BC2, AC1 प्लस BC2 इंटू साइन dx। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में? क्या 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 दोबारा बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे? बिल्कुल आते हैं जी, मिसलेनियस का आप पिछले साल के पेपर उठाकर देखिएगा, मिसलेनियस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तो आप लोगों को इसलिए लेंथी लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीज आप देखेंगे। जो 4 क्वेश्चंस आते हैं ना 6-6 नंबर के, उसमें लेंथी वाले क्वेश्चंस ही आएंगे। तो
अगला देखिएगा क्या आ गया, AC2 माइनस BC1 इंटू कॉस BX माइनस AC1 प्लस BC2 इंटू साइन BX, ये हो गया मेरा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 2a इंटू dy बाई dx। अब dy बाई dx की वैल्यू डालो, तो -2a इंटू e की पावर ax और ब्रैकेट में AC2 माइनस BC1 इंटू साइन BX प्लस AC1 प्लस BC2 इंटू कॉस BX ब्रैकेट बंद, ये हो गया। अगला देखिए प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू डालो, c1 e की पावर bx cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx। इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे एक चीज समझ में आती है कि पूरे एक्सप्रेशन में मैं e की पावर bx को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हम e की पावर ax को सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक। तो e की पावर x देखिए यहाँ भी है और इसमें इन दोनों टर्म्स में भी है, तो e की पावर x बाहर आ जाएगा। तो e की पावर ax आ गया बाहर, ब्रैकेट में जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, b इंटू AC2 माइनस BC1 cos bx और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b इंटू AC1 प्लस BC2 इंटू साइन bx, ये हो गया। इसके बाद में फिर -2a को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो -2a इंटू AC2 माइनस BC1 इंटू साइन bx, ठीक है। और फिर -2a इंटू दिस हो जाएगा, तो -2a इंटू AC1 प्लस BC2 इंटू कॉस BX। फिर अगला देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, e की पावर x को मैं निकाल चुका हूँ बाहर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू C1 cos BX, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू C2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू C2 साइन BX, ठीक है जी। ये करने के बाद में अब देखिएगा नेक्स्ट e की पावर ax और ब्रैकेट में देखो ये हो गया BAC2 माइनस b स्क्वायर C1 cos BX, BAC2 माइनस b स्क्वायर C1 cos BX। या एक काम करते हैं सीधा सीधा, आप ये देखो यहाँ पर एक ये टर्म है cos BX वाला, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। तो सबसे पहले cos BX ना बेटा कॉमन निकाल लो, cos BX कॉमन निकाल लो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, और अब देखते जाओ टर्म्स क्या क्या है। BAC2 पहले एक टर्म लिखो BAC2, फिर दूसरा टर्म लिखो माइनस b स्क्वायर C1। तो ये आप देखिए cos BX के साथ वाली टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी, क्या BAC2 माइनस b स्क्वायर C1। फिर अगला cos BX ढूंढो, ये है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर C1 और -2a इंटू दिस, तो -2ab C2 अब अगला देखो cos BX वाला ये है, तो a स्क्वायर C1 प्लस b स्क्वायर C1 प्लस का a स्क्वायर C1 प्लस b स्क्वायर C1। अब इस ब्रैकेट को करो बंद, ये cos BX वाली सारी टर्म्स हो गई, ठीक है जी। अब देखिएगा अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ये करने के बाद में हाँ, अब अगला देखो जी, तो अगले में मेरे पास साइन BX वाली एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो प्लस साइन BX। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, इसमें हमारे पास आ गया माइनस BAC1
माइनस बी ए सी वन और माइनस बी स्क्वायर सी टू, माइनस बी स्क्वायर सी टू, ठीक है। फिर अगला टर्म देखो साइन बी एक्स वाला, तो माइनस टू ए स्क्वायर सी टू, माइनस टू ए स्क्वायर सी टू, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस टू ए बी सी वन, प्लस टू ए बी सी वन, प्लस टू ए बी सी वन, ये हो गया। फिर अगला टर्म देखें साइन बी एक्स वाला, तो ए स्क्वायर सी टू प्लस ए स्क्वायर सी टू, और फिर अगला देखो बी स्क्वायर सी टू प्लस बी स्क्वायर सी टू, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो कट क्या रहा है, माइनस बी स्क्वायर सी वन प्लस बी स्क्वायर सी वन, एक तो ये कट गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी माइनस बी स्क्वायर सी टू प्लस बी स्क्वायर सी टू, ये कट गया। और कोई टर्म कटती हुई नजर नहीं आती है। चलिए जी, तो देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। उसके बाद मैं इधर देखता हूं, आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां कर रहा हूं उसके मैं। तो आगे आप देखिएगा, आगे कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई होगा, तो e की पावर ax, e की पावर ax, और फिर ब्रैकेट में देखिएगा, जैसे cos bx है तो लिखो मैंने cos bx, और फिर देखिएगा क्या है इसमें BAC2, तो BAC2 वाली टर्म है, हाँ जी है, माइनस टू ABC2, तो ABC2 या BAC2 एक ही बात है, तो BAC2 माइनस टू BAC2, तो ये हो जाएगा माइनस का BAC2, माइनस का BAC2, मैंने ये लिख लिया पहले। उसके बाद माइनस टू ए स्क्वायर सी वन और प्लस ए स्क्वायर सी वन, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी वन, माइनस ए स्क्वायर सी वन। एक तो इतना हो गया। ये करने के बाद में अगला साइन बी एक्स की बात करते हैं, प्लस साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स में क्या हो जाएगा देखिएगा, साइन बी एक्स हो जाएगा माइनस बी ए सी वन प्लस टू बी ए सी वन, तो ये हो जाएगा प्लस का बी ए सी वन, तो प्लस का बी ए सी वन, और उसके बाद माइनस टू ए स्क्वायर सी टू और प्लस ए स्क्वायर सी टू, तो माइनस ए स्क्वायर सी टू हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी टू, ये ब्रैकेट बंद हो गया। बताइए जी, यहां तक सभी को क्लियर है, कितना तो करा है? यस सर। है ना? अच्छा जी, अब इसके बाद में यहाँ पर कोई चीज ए स्क्वायर सी टू, ए स्क्वायर सी वन, हमारा कोई एक टर्म मिसिंग आ रहा है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इनके सारे टर्म्स कट के जीरो हो गए, मेरा कोई एक टर्म मिसिंग है, ये हमने यहाँ निकाल लिया था, मल्टीप्लाई हो गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू वाई। देखना हमारा जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये सारी वैल्यू सही आ रही है, एक बार चेक करना, इनका एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक टर्म हमारी मिसिंग है, उसकी वजह से ये वाला अंदर वाला टर्म जीरो आना चाहिए था, ये भी जीरो आना चाहिए था, कोई एक टर्म मिसिंग है जिसकी वजह से ये जीरो नहीं आ रहा है। देखना जरा कहीं कुछ मिसिंग है क्या, मैंने कुछ गलती करी है क्या? डी वाई बाई डी एक्स था e की पावर ax, और ब्रैकेट में AC2 minus BC1 sin dx, AC2 minus BC1 sin dx, ये भी ठीक है, प्लस AC2 minus sin dx प्लस AC1 plus BC2 into cos dx, ये तो ठीक है। हाँ, d square y by dx square जो है, इसमें कुछ गलती हुई है। d square y by dx square हमारा सबसे पहला वाला b e की पावर dx, ये b बाहर निकाला है और इसमें b नहीं निकाल सकता बाहर। बेटा इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव दोबारा करके देखना, डबल डेरिवेटिव में मुझसे कुछ गलती हुई है,
पावर ax bc2 दोनों में b आ रहा है तो b तो हम निकाल सकते थे बाहर, निकाल लिया b e की पावर ax, फिर हो गया bc2 प्लस ac1 sin bx, bc2 प्लस ac1 bc2 प्लस ac1 sin bx तो माइनस साइन, ये भी ठीक है। और अगला था हाँ जी, इसमें एक गलती हो गई डबल डेरिवेटिव में। सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है? सभी बच्चों को Yes, sir. सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? देखिए डबल डेरिवेटिव में गलती क्या हुई है वो बताता हूँ। डबल डेरिवेटिव में हमने क्या करा था, जो dy बाई dx आया था उसमें सबसे पहले e की पावर ax, ये हमारा ये जो है इतना जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा dy बाई dx है, माइनस 2a dy बाई dx, माइनस 2a dy बाई dx। तो e की पावर ax को एज इट इज रख के मैंने अंदर वाले को तो डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद अंदर वाले को एज इट इज रखकर e की पावर ax को डिफरेंशिएट नहीं करा। प्रोडक्ट रूल में मैंने गड़बड़ कर दी, समझ रहे हैं? अरे सबको सुनाई दे रहा है? सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। मैं फिर से बस बता दे। देखो ये जो dy बाई dx है ना, ये dy बाई dx है e की पावर ax इनटू ये पूरा टर्म। तो मैंने क्या करा, e की पावर ax को एज इट इज रख के और इस पूरे टर्म को तो डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन फिर इस पूरे टर्म को एज इट इज रख के मुझे इसे भी डिफरेंशिएट करना था। तो प्रोडक्ट रूल में मैंने गलती कर दी डबल डेरिवेटिव में, समझ रहे हो? तो डबल डेरिवेटिव की वजह से ही हाँ। आगे की पूरी कहानी गलत हो गई। हमारा सिंगल डेरिवेटिव तक ठीक है, डबल डेरिवेटिव गलत है, डबल डेरिवेटिव की वजह से आगे की कहानी गलत है। कर लेंगे फिर इसको खुद से ट्राई, यस सर हो जाएगा। बताइए इसको खुद से कर लीजिएगा ट्राई, गलती क्या हुई है ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो करिएगा एक बार खुद से। मैं करना भूल गया यहाँ पर, ये इसको पहले एज रख के फिर इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना था, फिर इस पूरे को एज रख के फिर इसको डिफरेंशिएट करना था एज पर प्रोडक्ट रूल, मैं करना भूल गया इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा इसे। इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 25। Form the differential equation of the family of circles in the second quadrant and touching the coordinate axes। मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल बनाना है और ये भी दे रखा है कि जो सर्कल बनेगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ होना चाहिए। कैसे? एग्जांपल 25 ये करिएगा, एग्जांपल नंबर 24 में गलती हो गई डबल डेरिवेटिव में, पूरा सब गड़बड़ हो गया। देखिए 25 में फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट। वो जो सर्कल आप बनाएंगे वो सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी करना चाहिए। तो इसका मतलब सर्कल ऐसा बनेगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ये सर्कल ऐसा बनेगा तो इसको इस तरह से टच करेगा। अब इसका रेडियस क्या होगा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यहां से लेकर यहां तक ये तो ओरिजिन हो गया बेटा 0,0, तो यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, इसको आप मान लो a मान लो। तो और इसी तरीके से जब ये डिस्टेंस यानी कि ये रेडियस a है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी a ही होगा। तो अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि इधर अगर मैं डिस्टेंस a ले रहा हूं तो वो a नहीं होगा, वो माइनस a होगा बिकॉज मैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और इधर अगर मैं a ले रहा हूं तो ठीक है, ये मैं ऊपर की तरफ हूं y में तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x की वैल्यू क्या है -a और y की वैल्यू क्या है +a, तो -a, a। बताओ जी ये समझ में आया कि नहीं? बताइए जी क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर।
ठीक है, ओजस क्लियर है? ओजस क्लियर है? यस सर। ठीक है मयंक? यस सर क्लियर है। ठीक है जी। और इसके बाद आप ये देखिएगा कि ये जो सर्कल बना है हम ये कहेंगे तो इक्वेशन ऑफ सच अ सर्कल, ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर h कॉमा k क्या होता है, h और k क्या होता है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो x माइनस h क्या है, माइनस a, तो x माइनस माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस k क्या है, a, y माइनस a का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना है, रेडियस भी a है, स्मॉल a स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद में आप इसको एक्सपेंड कर दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक a स्क्वायर से तो एक a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, और ये करने के बाद में फिर आप क्या करिए, फिर आप ये मिटा रहा हूं मैं इधर, 24 वाले एग्जाम्पल ने थका दिया। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस 2ax माइनस 2ay और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब इस सर्कल की इक्वेशन में जब मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें मुझे क्या ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल a है, तो मुझे एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा, दो बार डिफरेंशिएट नहीं करना होगा। और एक बार डिफरेंशिएट करके मैं उस वेरिएबल a की वैल्यू निकाल हाँ, तो अब ऐसे में देखिएगा, डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, y स्क्वायर का 2y और फिर फर्दर y का, देखो y स्क्वायर का तो 2y हो गया, तो फिर फर्दर y को करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा dy by dx। ठीक है, फिर 2a ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि x तो कांस्टेंट है, तो सॉरी 2a तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1, फिर माइनस 2a और y का क्या हो गया dy by dx। ठीक है, और a स्क्वायर का क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये है dy by dx और ये dy by dx, तो dy by dx एक तरफ करो पहले। याद रखिएगा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो निकालना है। तो आप क्या करिए यहाँ पर, बल्कि एक काम करते हैं, ये जो dy by dx है, ये जो dy by dx है, इसको बार बार dy by dx लिखने से ज्यादा बेटर क्या है कि आप इसको y डैश बोल दीजिए। उन्होंने भी ऐसे ही करा है, आप इसको y डैश बोल दीजिए और थ्रू आउट 2 ले लो कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, ये आ गया x प्लस वाई और dy by dx हो गया y डैश प्लस 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया a और ये आ गया माइनस a, dy by dx क्या हो गया y डैश इज इक्वल टू 0। 2 इधर जाकर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास आ गया a की वैल्यू निकालनी होगी ना,
तो a माइनस ए वाई डैश या उल्टा करो ए वाई डैश माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश। यहाँ से a कॉमन ले लीजिए बेटा, ये हो जाएगा y डैश माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश। तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश अपॉन y डैश माइनस वन। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। बताइए ये समझ में आ गया? यस सर। है ना? a की वैल्यू आ गई x प्लस वाई डैश अपॉन y डैश माइनस वन। इसके बाद कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है, ये जो a की वैल्यू है, इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लो और बस यही फाइनल आपका आंसर होगा। जब भी मेरे को किसी की भी मान लीजिए सर्कल दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, हाइपरबोला दे रखा है, मान लो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर उसमें हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट्स कितने हैं। तो कांस्टेंट अगर एक है तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि इन्होंने ये दे रखा था कि सर्कल हमारा कुछ ऐसा है which lies in the second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन इन्होंने बोला कि that touches the coordinate axes। axes का मतलब वो x एक्सिस को भी टच करेगा, वो y एक्सिस को भी टच करेगा। तो जब x को भी टच कर रहा है, y को भी टच कर रहा है, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो रेडियस है, ये सेम रहेगा, इसलिए माइनस ए कॉमा ए इसका हमारा सेंटर हो गया। ये करने के बाद में आपने ए की वैल्यू निकाली, वो आप समझ ही गए होंगे। एक ही बार डिफरेंशिएट करना होता है और वो निकालने के बाद आपको ये वैल्यू ओरिजिनली फर्स्ट इक्वेशन में रख देनी है। कर लेंगे, इसको छोड़ दूं? यस सर। ठीक है, यस सर। इसको करिएगा। मिसलेनियस के क्वेश्चंस आप करें ट्राई। बाकी अभी आपसे होमवर्क की उम्मीद नहीं करता हूं। मैं आपको आज रात तक थोड़ा लेट हो सकता है, देखिए 11 साढ़े 11 बज सकते हैं, ठीक, क्योंकि क्लासेस है मेरी, तो मैं आपको आज रात तक भेज दूंगा टेस्ट पेपर बना के। अगर आपको कल कंफर्टेबल लगता है, तैयारी है आपकी, तो कल दीजिएगा उस टेस्ट को, और परसों लगता है तो परसों दीजिएगा, ठीक है। बस जब भी आप टेस्ट दो ईमानदारी से दो, करके फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है बेटा। और कोशिश करना कि पेज सर मैं नंबर परसों दे पाऊंगा, सर मेरा कल पेपर है। सर मैं नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, जो भी बच्चा नहीं दे पाया वो मेरे को अपना रीजन भेज देना कि सर ये प्रॉब्लम थी, मैं इस वजह से टेस्ट पेपर नहीं दे पाऊंगा, बस लिखकर भेज देना। दूसरा, सर मैं परसों दे सकता हूँ पेपर? परसों दे सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं टेस्ट पेपर आज रात तक भेज दूंगा, आप लोग कल दे दो, परसों दे दो, मुझे संडे तक जमा कर देना। संडे को फर्स्ट हाफ में देना चाहो संडे के फर्स्ट हाफ में दे दो, ठीक है। पूरे इंटीग्रेशन का टेस्ट है तो कायदे से देना। और दूसरा ये बताऊंगा कि आप लोग ना, कई बच्चे क्या करते हैं कि आप लोग वो करके भेज देते हो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देते हो। पीडीएफ में कन्वर्ट करके मत भेजो, मुझे चेक करने में दिक्कत होता है। मैं पहले फिर उसको अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ, फिर उसको चेक करता हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है उसमें। आप सिंपली फोटो खींचिए, 10 फोटो है, पेज नंबर जो आपने नोट करा है, जो भी आपके पेजेस बने हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, उस पर मेंशन कर दो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेंशन कर दो, और मुझे 10 फोटो भेज दो, मुझे उसमें कंफर्टेबल है। पीडीएफ बनाकर मत भेजना कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।